रक्षाबंधन का त्योहार भारत में बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण है। यह त्योहार भाई बहन के बीच प्रेम, सुरक्षा और विश्वास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसका इतिहास और महत्व विभिन्न कथाओं, पुराणों और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन का उल्लेख वैदिक काल में भी मिलता है। ऋग्वेद में रक्षा सूत्र का वर्णन है, जो एक पवित्र धागा होता था जिसे अनुष्ठानों के दौरान बांधा जाता था। यह धागा शुभ और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। रक्षाबंधन के इतिहास से जुड़ी कई कथाएं शामिल हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा भगवान इंद्र से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध छिड़ा रहता था। एक बार असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिया और देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो उठे। असुरों की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि इंद्र को अपनी हार का भय सताने लगा। तभी इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अपने पति की चिंता को देखा और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक पवित्र धागा लिया और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके इंद्र की कलाई पर बांध दिया। उन्होंने कहा, इस रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें विजय दिलाएगा। इंद्र ने उस धागे की शक्ति पर विश्वास किया और जब उन्होंने युद्ध में प्रवेश किया तो वे विजयी हुए। इस प्रकार रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत हुई, जहां एक धागा भाई की रक्षा के लिए बांधा जाता है। ऐसे ही भारत के मंदिरों से संबंधित सच्ची और ऐतिहासिक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे मिस्टीरियस भारत चैनल को। समय बीता और रक्षाबंधन की यह परंपरा विभिन्न कालों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुई। सिकंदर, जो भारत पर आक्रमण करने आया था, उसकी पत्नी रोक्साना को भी इस पर्व के बारे में पता चला। उसने भारतीय राजा पुरु को एक राखी भेजी और उन्हें अपना भाई मान लिया। राजा पुरु, जो एक योद्धा थे, उन्होंने राखी का सम्मान करते हुए सिकंदर को युद्ध में क्षमा कर दिया। इस प्रकार रक्षाबंधन ने न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि दुश्मनों को भी भाईचारे के धागे में बांध दिया। मुगल काल में भी रक्षाबंधन की एक अन्य कहानी प्रचलित हुई। चित्तौड़ की रानी कर्णावती को जब यह झात हुआ कि गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर आक्रमण करने वाला है, तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं, जो एक महान योद्धा थे, उन्होंने राखी का सम्मान करते हुए रानी कर्णावती की रक्षा के लिए अपनी सेना को चित्तौड़ भेजा। हालांकि हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस घटना ने रक्षाबंधन को एक नया अर्थ दिया, जहां यह त्योहार धर्म और संप्रदाय से परे जाकर किसी भी व्यक्ति के बीच एकता और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। महाभारत काल की एक और प्रसिद्ध कथा है, जो रक्षाबंधन के महत्व को और भी बढ़ा देती है। जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, लेकिन इस घटना में उनका हाथ घायल हो गया। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। कृष्ण ने द्रौपदी से वादा किया कि वे हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। इस वचन को उन्होंने तब निभाया जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। भगवान कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा करके यह साबित किया कि रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक अटूट वचन है। यह कहानी केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं रही। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय रविंद्रनाथ ठाकुर ने रक्षाबंधन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाने की कोशिश की। उन्होंने इस त्योहार का उपयोग लोगों को एक दूसरे के प्रति भाईचारा और सद्भावना का संदेश देने के लिए किया। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से आग्रह किया कि वे एक दूसरे को राखी बांधें और समाज में एकता और शांति का संदेश फैलाएं। पौराणिक काल में भी रक्षाबंधन की महानता देखने को मिलती है। वामन अवतार की कथा में जब वामन भगवान ने बलि राजा से 3 पग भूमि की मांग की, तो बलि ने उसे स्वीकार किया। वामन भगवान ने अपने वचन के अनुसार बलि की रक्षा की और पाताल लोक में भी उसके साथ रहने का वचन दिया। यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि रक्षा का वचन किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में निभाया जा सकता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी रक्षाबंधन के महत्व को समझा और अपने राज्य में इसे बड़े धूमधाम से मनाने का आदेश दिया। उन्होंने रक्षाबंधन को एक सामाजिक और धार्मिक पर्व के रूप में स्थापित किया, जिससे यह त्योहार समाज में भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक बन गया। इस प्रकार रक्षाबंधन की परंपरा ने समय के साथ कई रंग बदले हैं, लेकिन इसका मूल संदेश एक ही रहा है: प्रेम, सुरक्षा और विश्वास। रक्षाबंधन से जुड़ी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि यह पर्व केवल एक धागे का नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट रिश्ते, वचनबद्धता और समाज में शांति और सद्भाव की स्थापना का एक बड़ा प्रतीक है। ऐसे ही भारत के मंदिरों से संबंधित
सच्ची और ऐतिहासिक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे मिस्टीरियस भारत चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में।